नमस्कार। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है और जो सरकार की इच्छा थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी भारतीय स्टेट बैंक देता कि नहीं देता, कब देगा, ये वाला समाचार नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पर चला गया है। सरकार भी चाहती थी इसका जिक्र नहीं हो, लोग इसे भूल जाएँ। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी ने तो इस्तीफा दे दिया है, वहाँ नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। इन सारी राजनीतिक खबरों की आपाधापी के बीच में आज आपसे कुछ लोक व्यवहार की बात कर लूं, और ये बात भी मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा हूं, दादा श्री बालकृष्ण बैरागी ने जो की थी, जो बताई थी, वही आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि इस कोलाहल के बीच में ये छोटी सी बड़ी धीर गंभीर विचार की नदी आपको बड़ा सुख देगी। इसकी चुपचाप बहती धीर गंभीर नदी का ये नीरव शांति आपको अच्छी लगेगी। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। दादा ने बहुत पहले एक छोटा सा लेख लिखा था, छोटा था लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण था, और जिसे कहते हैं ना कि सर्वकालीन कुछ लेखन होता है, उन ऐसे लेखन में मैं इस लेख को शरीक करता हूँ। इसका शीर्षक था लोक व्यवहार का पंचशील। हम लोग अकारण ही बिना किसी प्रयोजन के, शायद अवचेतन में भी हमारी बात बैठी हुई है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ अनायास ही बिना किसी बात के इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे सवाल परिवारों में जब कहीं जाते हैं तो पूछना शुरू कर देते हैं, लेकिन सामने वालों को क्या असुविधा हो सकती है, इसकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते हैं। दादा ने शायद इन्हीं बातों की कल्पना करके ये लेख लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि 5 बातें कभी किसी से नहीं पूछी जानी चाहिए। 5 में से 2 बातें तो सारी दुनिया जानती है कि औरत की से उसकी उम्र और आदमी से, मर्द से उसकी आय कभी नहीं पूछनी चाहिए। दोनों या तो बताएंगे नहीं, और बताएंगे तो शायद झूठ बोलेंगे। इसके अलावा दादा ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही थी, जो मैं जब भी कभी जाता हूँ तो याद, जैसे मुझे याद आती है तो मैं इसे आजमाने की कोशिश करता हूँ, और जब इसे आजमाता हूँ तो लौटता हूँ तो बड़ा प्रसन्न होकर लौटता हूँ कि मेरे पास फालतू बातें कुछ भी नहीं है, और जिस परिवार में गया था वहाँ की खिन्नता अप्रसन्नता साथ में लेकर नहीं लौटा, उनकी खिन्नता अप्रसन्नता का कारण नहीं बना। तीसरी बात जो दादा ने कही थी कि यदि आप किसी परिवार में जाएं और वहाँ कोई आपको जवान सयाना बेटा नजर आए, तो उससे ये कभी मत पूछिएगा कि बेटा तू क्या कर रहा है, तू काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बेकार है कि कमाऊ है, ये कभी मत पूछिएगा। क्योंकि कोई भी नौजवान, वो पढ़ा लिखा हो या बेपढ़ा हो, एक उम्र आने के बाद में चाहता है कि घर पे वजन नहीं रहे, खुद 2 पैसे कमाए, घर की मदद करे। तो कोई भी अनकमाऊ नहीं रहना चाहता, हर बच्चा कमाऊ रहना चाहता है, और कमाऊ हो के नहीं हो, परिवार का सहायक बनने की कोशिश करना चाहता है। ऐसे में यदि किसी बच्चे से आप यदि पूछें, तो उस बच्चे के थोड़ा, उसके आत्मा को बड़ा क्लेश होगा यदि वो कोई काम नहीं कर रहा होगा तो। और यदि काम कर रहा होगा तो हम अगला सवाल पूछते हैं, तेरी तनख्वाह कितनी है, और तनख्वाह यदि हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुई तो हम तत्काल उसे बड़ी दयनीय नजरों से देखते हैं। बोले बस तुझे 30,000 ही मिलते हैं, अभी तक इतनी तनख्वाह पे काम कर रहा है। कुल मिला के ये सवाल असुविधाजनक तो है ही, लेकिन इस सवाल से हमारी कोई न तो जानकारी बढ़ती है और न ही हमारे लिए जरूरी है। तो गैर जरूरी जानकारियां इकट्ठा करने के, अवचेतन के अधीन ऐसी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश में हम लोग न केवल उस बच्चे की बल्कि उस परिवार के, पूरे परिवार की हम लोग खिन्नता ही बोल लेते हैं। हमारे इस सवाल से सामने वाले परिवार को कितनी असुविधा हो सकती है, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। चौथी बात जो दादा ने कही थी कि यदि किसी, हाँ, उसमें दादा ने फिर एक बात कही थी कि मान लीजिए कोई लड़का बेकार है और उसने पलट के यदि आपसे कह दिया कि अंकल मैं बेकार हूँ, मैं कामकाज की तलाश में हूँ, आप ही मुझे कोई कामकाज दे दीजिए और दिला दीजिए, तब हमारे पास में इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। तो खुद भी ऐसी अप्रिय स्थिति से बचें, ऐसा अनावश्यक सवाल नहीं पूछना चाहिए, दादा का ये कहना था। चौथी बात जो दादा ने कही थी उसमें कि आप किसी परिवार में जाए और वहाँ कोई सयानी बेटी आपको नजर आए, तो ये कभी मत पूछिए उसके माँ बाप से कि इसका संबंध तय हुआ कि नहीं हुआ, या इसकी शादी आप कब कर रहे हैं। हर माँ बाप को अपनी बेटी की चिंता आपसे ज़्यादा बनी रहती है, और वो उसकी शादी ठीक वक्त पे योग्य वर्ष से कर देने के लिए कोशिशों में जुटे हुए रहते हैं, हमें भली मालूम हो कि नहीं हो। वक्त काटने के लिए ऐसे असुविधाजनक सवाल पूछकर हम उस लड़की को और लड़की के माँ बाप को बहुत ही
जिसे कहिए कि अप्रिय स्थिति में खड़ा कर देते हैं। और ये ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब देना सबके लिए कठिन होता है। इसका सवाल का जवाब देते वक्त कोई भी माँ बाप प्रसन्न नहीं होते हैं। और कभी पलट के जिन्होंने कह दिया कि आपका बेटा भी शादी के लायक है, आप अपने बेटे से हमारी बेटी की शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? तब आपका पास कोई उत्तर नहीं होगा, आप चुप हो जाएंगे और शायद उस परिवार में फिर दूसरी बार जाना पसंद नहीं करेंगे या कम पसंद करेंगे। तो ये सवाल भी सर्वथा अप्रासंगिक है, अनावश्यक है। ये सवाल नहीं पूछने से हमारा कोई घाटा नहीं हो जाएगा। इसलिए दादा का सोचना यह था कि ये सवाल भी नहीं पूछा जाना चाहिए, हमें इस सवाल से बचना चाहिए। और जो 5वां सवाल था, उन्होंने बहुत जोरदार कहा। ये सवाल मुझे लगता है कि हमारी हर किसी की सामान्य रुचि होती है कि यदि कोई स्त्री पुरुष साथ जा रहे हैं तो हम में से हर कोई अकारण ही जानना चाहेगा कि इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है। तो दादा का 5वीं सलाह थी दादा की कि यदि आप किन्हीं 2 स्त्री पुरुषों से मिलें तो उनका अंतर संबंध जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें। उनके बीच में क्या संबंध है इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, और उनका संबंध क्या है क्या नहीं है इससे आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आप केवल अपने काम की बात कीजिए, उनके रिश्तों की बात वो जाने। रिश्ता है तो वो संभाल लेंगे, नहीं है तो अपनी चिंता वो करेंगे। तो दादा ने इस आलेख को नाम दिया था लोक व्यवहार का पंचशील। मुझे लगता है कि हम लोग बिना सोचे समझे अकारण ही जानकारियां जुटाने के चक्कर में कई बार खुद को अप्रिय स्थिति में डाल देते हैं। जहां हम जाते हैं उन परिवारों को अप्रिय स्थिति में डाल देते हैं, जिनसे मिलते हैं उन्हें अप्रिय स्थिति में डाल देते हैं। और ये ऐसी स्थिति न तो हमारे लिए अच्छी होती है न सामने वाले के लिए, और इसका संबंध अंततः हमारे इसका असर अंततः हमारे संबंधों पर पड़ता है। हल्की सी ही सही, और छोटी मोटी खरोंच तो आ ही जाती है। तो दादा का ये लेख मैं कभी नहीं भूल पाता हूँ, यथासंभव याद रखने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि आप भी दादा के इस मानसिकता से, इन बातों से सहमत होंगे। और अब तक यदि ऐसा करते रहे हैं तो आगे भी ऐसा नहीं करें, इस पर आप कम से कम एक बार विचार अवश्य कीजिएगा। और यदि दादा की सलाह मानेंगे तो आपको कोई नुकसान फायदा हो या नहीं हो, मुझे इतना भरोसा अवश्य है कि आपको नुकसान कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसी अहानिकारक, नुकसान नहीं करने वाली सलाह मानने के बारे में हम सब, केवल मैं ही नहीं, आप ही नहीं, हम सब विचार करें, ताकि हमारे संबंध मधुर बने रहें और हमारे संबंधों की प्रगाढ़ता में कोई कमी नहीं हो। उम्मीद है दादा के जरिए आज की ये बात आपको अच्छी लगी होगी। कृपा कीजिएगा मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपने यदि अब तक नहीं किया तो कर लीजिएगा। और आप यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने मिलने वालों से, मित्रों से, परिचितों से कहिएगा कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी आवाज़ को थोड़ी दमदार बनाए, ताकत दें, उसे मदद करें। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, इस पर टिप्पणी अवश्य कीजिएगा और दूसरे मित्रों को भी सुनवाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।